दोस्तों, एनसीईआरटी चैप्टर एक्सरसाइज 3.2 में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में मैट्रिसेस के बारे में पढ़ना है। तो अपने इस YouTube चैनल मैथिक पर आपका बहुत स्वागत करते हुए प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को आगे मैं देने जा रहा हूँ। तो चलिए देखा जाए कि क्वेश्चन नंबर 15 क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या हो। ये स्क्रीन पे रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, देखा जाए क्या कह रहा है। फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इफ ए मैट्रिक्स इज गिवन बाय, ये रहा 3x3 साइज का ये मैट्रिक्स, 3 रोज और 3 कॉलम वाला मैट्रिक्स। इसके पहले रो में 2 0 1, दूसरे रो में 2 1 3 और तीसरे रो में 1 -1 और 0 ये मेंबर्स हैं। और इसी मैट्रिक्स के कोरिस्पॉन्डिंगली हमें इस मैट्रिक्स एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना, जिसे मैट्रिक्स पॉलिनोमियल कहेंगे। आप मैट्रिक्स पॉलिनोमियल कह सकते हैं, पॉलिनोमियल। ठीक, तो ये मैट्रिक्स पॉलिनोमियल को इवेलुएट करने के लिए हमें करना क्या होगा, इस पूरे एक्सप्रेशन के सारे टर्म्स के बारे में पता लगा, जिसमें पहला टर्म ए स्क्वायर है जो हमें पता नहीं कि 3x3 साइज का मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले इस प्रोडक्ट यानी पावर को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। उसके बाद दूसरे टर्म को अगर देखें तो ये सिंपली 5 में ए से मल्टीप्लाई किया गया है, जिसे अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। और 6 इंटू आई है, जहां आई क्या है भाई, तो आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ये जो आई है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जिसका साइज दिए गए मैट्रिक्स के साइज के बराबर ही लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ सम और डिफरेंस निकाला जा रहा है मैट्रिसेस का। और उसका नियम है कि भाई हर एक टर्म के में मैट्रिसेस जो रहेंगे उसके साइज सेम होंगे। और ये रहा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 साइज का, इसी का प्रयोग करना है। तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने ए स्क्वायर मैट्रिक्स को पता करें। हियर ए स्क्वायर, जिसका मतलब होगा ए में ए से मल्टीप्लाई कर। तो चलिए ए मैट्रिक्स लिखते हैं और पुनः ए मैट्रिक्स लिखना होगा, क्योंकि ए में ए से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए 2 बार ए मैट्रिक्स को यहां लिखना होगा। ये रहा पहली बार, और चूंकि इसको इसी से मल्टीप्लाई करना है तो फिर से वही मैट्रिक्स हम लिखने जा रहे हैं। ये 1 -1 0। और जैसा कि हमें मल्टीप्लाई करने आता है, दो मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है ये हमें पता है। फिर भी एक रिव्यू लेते हुए हम काम करेंगे। हम करते क्या है, जब भी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, पहले मैट्रिक्स जिसे प्री फैक्टर कहते हैं के फर्स्ट रो को लेते हैं और दूसरे मैट्रिक्स के हर एक कॉलम के साथ ऑपरेट करते हैं बारी बारी से। पहला रो, पहले मैट्रिक्स का पहला रो दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से ऑपरेट होगा, कैसे वो लिखेंगे आगे, और एक मेंबर देगा। फिर दूसरे कॉलम के साथ ऑपरेट होगा, दूसरा मेंबर देगा। और तीसरे कॉलम के साथ ऑपरेट होगा, तीसरा मेंबर देगा। और इसी प्रकार फिर दूसरे रो को टेकअप करेंगे और तीनों कॉलम के साथ ऑपरेट करेंगे। और फाइनली तीसरे रो को टेकअप करेंगे, तीनों कॉलम के साथ ऑपरेट करेंगे। एक रो एक कॉलम से एक मेंबर मिलता है, तो जितने रो को जितने कॉलम के साथ ऑपरेट करेंगे उतने मेंबर्स मिलेंगे। तो यहाँ इस आइडिया के आधार पे हम क्या करेंगे, पहला रो पहले कॉलम। तो कैसे ऑपरेट करते हैं, पहले रो में 2 0 1 3 मेंबर से और पहले कॉलम में 2 2 1 3 मेंबर से। तो पहला मेंबर इंटू पहला मेंबर, ऐड करेंगे दूसरा मेंबर जो कि पहले रो का दूसरा मेंबर 0 है और यहाँ 2 है, प्लस ऐड करेंगे तीसरा मेंबर और इसका तीसरा मेंबर जो 1 इंटू 1। ये पहला मेंबर मिल गया हमें नया मैट्रिक्स का, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का। अब क्या करेंगे, दूसरे कॉलम के साथ करेंगे। तो पहला इंटू पहला यानी 2 इंटू 0, दूसरा इंटू दूसरा यानी 0 इंटू 1, ये दूसरा और ये दूसरा, और तीसरा इंटू तीसरा यानी 1 इंटू -1, ये दूसरा मेंबर। और तीसरे रो के साथ करते कॉलम के साथ, तो 2 इंटू 1 पहला इंटू पहला, 0 इंटू 3 दूसरा इंटू दूसरा, और 1 इंटू 0 तीसरा इंटू तीसरा। अब दूसरे रो के साथ भी ऐसा ही काम करेंगे, तीनों कॉलम के साथ ऑपरेट करेंगे। तो 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 फिर प्लस 3 इंटू 1। दूसरे कॉलम में चलते हैं तो 2 इंटू 0, 1 इंटू 1 और 3 इंटू -1। फिर तीसरे कॉलम में तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 0। अब तीसरे रो की बारी आई,
तो यहाँ 1 में पहले तीसरे कॉलम में हर एक से करेंगे तो 1 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 2 फिर से प्लस 0 इंटू 1 ये मिला। फिर आगे 1 इंटू 0 प्लस -1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -1 ये हो गया हमारा। ठीक है, ध्यान से ये काम करना है। पहला मेंबर पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, फिर पहला 0 के साथ -1 1 के साथ 0 -1 के साथ। अब तीसरा में 1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 0। चलिए सारा यहाँ ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका है। रिजल्ट की बात, तो चलिए सॉल्व किया जाए, कैलकुलेट किया जाए। यहाँ 2 इंटू 2 4, 0 इंटू 2 0 खत्म, 4 प्लस 1 5 हो गया। फिर 2 इंटू 0 0 हो गया, 0 इंटू 1 0 और -1 बचा, केवल 0 0 हट जाएगा। 2 इंटू 1 2 और ये दोनों टर्म 0 तो सिर्फ 2। ये 4 हो गया, 2 इंटू 2 ये 2 हो गया और 3 4 2 6 और 3 9 हो गया। ये 0 ये 1 ये -3 -2 दे देगा। ये 2 ये 3 5 और ये 0 तो 5 केवल। फिर आगे 2 -2 0 और ये 0 0 हो गया। ये आ गया हमारा क्या आया भाई 0, फिर -1 फिर 0, तो 0 -1 तो केवल -1, फिर 1 इंटू 1 1 -3 तो -2, ये ए स्क्वायर में। अब हम इस एक्सप्रेशन के वैल्यू को निकालने के लिए तैयार हैं। चलिए आगे चलते, यहाँ हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर -5a प्लस 6i लिखेंगे ना। ए स्क्वायर -5a प्लस 6i ये लिख दिया। ए स्क्वायर जो अभी अभी कैलकुलेट किया है उस मैट्रिक्स को लिखा जाए जरा। पहले रो में हमें मिल रहा है 5 -1 2, 5 क्या मिला 5 -1 2, यहाँ 9 था हमारा। फिर से चलते हैं और 9 -2 5 -2 5 0 -2 5 0 फिर -1 -2 यही आया था हमारा। एक बार और देख लें, -1 अभी क्या है -5 और ए मैट्रिक्स को लिखना है भाई। तो ए मैट्रिक्स क्या है 2 0 1 2 1 3 क्या है 2 0 1 2 1 3 ठीक, और 1 -1 0 1 -1 0 होगा। और फिर 6 आई मैट्रिक्स लिखना है, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ये तो डायगोनली 1 और नॉन डायगोनली सारे मेंबर 0 होते हैं, जैसा कि ये लिख रहे हैं। अब कैलकुलेशन की बारी। कैलकुलेशन से पहले जो भी नंबर मल्टीप्लाइड है दिए गए मैट्रिक्सेस में, जैसे यहाँ 5 और यहाँ 6, वो पहले ऑपरेट कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। इसके पहले ये पहला मैट्रिक्स हमें लिख देना होगा। और आगे तो क्या हुआ, यहाँ 10 हो जाएगा। मल्टीप्लाई हर एक नंबर में होता है, बाहर से जब भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स में तो हर एक मेंबर में मल्टीप्लाई होगा। ये 10 हो जाएगा, ये 5 ये 15 ये 5 ये -5 ये 0, और यहाँ 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6। चलिए यहाँ पर एक जगह घटाव है यानी सब्ट्रैक्ट करना, एक जगह ऐड करना। तो पहले घटाव यानी सब्ट्रैक्शन का ही काम करेगा। 5 -10 5 -10 -5 -1 -0 तो -1 2 -5 -3 9 -10 -1 -2 -5 -7 5 -15 -10 0 -5 -5 -1 माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 -2 ये रह जाएगा। और फिर ये ऐड कर लेते हैं। अगर सारा कैलकुलेशन हमारा सही है हर जगह तो ये रिजल्ट हमारा फाइनली क्या आया माइनस। अब ऐड करना है तो क्या करते हैं, जोड़ने घटाने का नियम, कॉरेस्पॉन्डिंग मेंबर को ही सब्ट्रैक्ट और ऐड करते हैं। -5 6 से ऐड होगा 1, -1 0 ऐड होगा, -3 में 0 ऐड करेंगे -3, -1 में 0 -1 -7 6 -1 -10 और 0 -10 5 0 -5 0 -5 4 0 4 और -2 ये 4, और ये रहा आंसर। अगर कहीं भी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है तो ये आंसर आ। एक रीचेक कर लेते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर
2 2 0 2 1 1, ठीक है, फिर 2 0 0 1 1 -1, ठीक है, फिर 2 0 1 1 3 0, ठीक है, 2 2 2 1 3 2 2 1 3 2 1 3, फिर 0 1 -1 1 3 0, ये सारा ठीक है। तो कैलकुलेशन ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं, ये रहा हमारा फाइनल आंसर। रीचेक जरूर कर लें एग्जामिनेशन में। ओके, कहीं कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।